पूनम जी वो मैं बहुत थक गया हूँ, कपड़े बदल कर सो जाता हूँ। पूनम जी वो पानी ठंडा था, मतलब उतना ठंडा भी नहीं था, लेकिन ठंडा था। फिर मैंने गरम कर लिया और मैं नहा लिया। अब अच्छी नींद आएगी। पानी ठंडा है। पूनम जी आपको कंबल चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप रख लीजिए ना, मुझे नहीं चाहिए। शुभ रात्रि पूनम जी। आकाश प्लीज। क्या क्या हुआ पूनम जी? मैं तो तकिया देने गया था। सॉरी। पूनम जी अपने इस दोस्त पर भरोसा रखिए। आप निश्चिंत रहिए, बैठिए ना। पूनम जी मैं जानता हूं कि आपको यहाँ रहना बहुत अजीब लग रहा है, और लगेगा क्यों नहीं। ना तो ये कमरा आपका है, ना ये बिस्तर आपका है, ना ये दीवारें, और ना ही मैं आपकी माँ हूं जिसके साथ आप बातें करते करते सो जाया करती थी। पूनम जी कभी कभी मैं सोचता हूं कि
शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी रातों रात कैसे बदल जाती है ना। एक नए घर में, नए माहौल में, नए लोगों के बीच, जहां उसके पास ना तो उसके माँ बाप होते हैं, ना भाई बहन। अपनों का वो संसार तो जैसे पीछे ही छूट जाता है। और अब तो उन्हें बस एक ही बात याद रखनी होती है कि वो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की भाभी है, और उसे सबको खुश रखना है। ये एक लड़की, एक औरत ही कर सकती है पूनम जी। मर्दों के बस की बात नहीं है ये सब। लेकिन पूनम जी, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। जहां तक पति बनने का सवाल है, तो जो आपका दिल कहता है आप वही कीजिए। बाकी हम दोस्त तो हैं ही, और हमेशा रहेंगे अच्छे दोस्त। और हाँ, आपसे एक वादा करता हूं पूनम जी, ये कमरा हमेशा आपको साफ सुथरा मिलेगा। हमारे बीच में तकिए की जो लाइन है, ये हमारी सीमा रेखा रहेगी। सीमा भी और रेखा भी? हाँ, मेरा मतलब है कि ये जो तकिए की लाइन है, वो उसकी बात कर रहा था मैं। सीमा रेखा की थोड़ी ना बात कर रहा था। मतलब कि ये मेरे दायरे की सरहद है, जिसे मैं कभी पार नहीं करूंगा। देवर जी, देवर जी, देवर जी। क्या हुआ भाभी? वो वहां। क्या हुआ भाभी वहां पे? चोर। चोर? हाँ देवर जी, चोर है। देवर जी, जल्दी चलिए। हाँ भाभी, आप रुकिए, मैं अभी आया। पूनम जी, आप दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आता हूँ। भाभी, आप यहीं रुकिए। भाभी, यहाँ तो कोई नहीं है। इधर ही किधर छिपा होगा। आपको पक्का यकीन है कि चोरी था? देवर जी, आपको मुझे देखकर अंदाजा नहीं हो रहा? मैं रसोई में पानी पीने गई थी, तभी बाहर अचानक से खटका हुआ। मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ होगा। पानी पीकर बाहर निकली तो दोबारा आवाज हुई, जैसे किसी की चलने की आवाज हो। मैं तो बहुत डर गई, ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए आपके कमरे का दरवाजा खटखटाया। नहीं भाभी, अच्छा क्या मुझे जगा लिया। लेकिन देवर जी, मुझे पूरा यकीन है कि चोर यहीं कहीं छिपा है। अगर चोर था भी तो वो चला गया है, वो अभी घर में नहीं है, क्योंकि मैंने सब जगह देख लिया। हाँ, हो सकता है कि वो ऊपर हो। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। क्या सुहाग रात है, पत्नी कमरे में और देवर जी उस चोर को ढूंढ रहे हैं जो पूरी रात हाथ ही नहीं आएगा। क्योंकि उस चोर को मैंने छोड़ा है। बेचारी पूनम।
भाभी अब तो पक्का यकीन हो गया कोई नहीं है यहाँ पर। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूँ। नहीं 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 देवर जी, मुझे पक्का यकीन है। मुझे साफ साफ आवाज सुनाई दी थी। भाभी अगर चोर था भी तो वो चला गया। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। हमारे टावर में एक बार ऐसा ही हुआ था। एक घर में चोर घुस गए थे। घर वाले जागे तो चोर भाग गए। अब घर वाले जाकर फिर से सो गए। उसके बाद चोर ने आकर अपना सारा काम कर लिया। भाभी ऐसे किस्से मैंने कई सुने हैं, लेकिन देवर जी, आज रात को किसी को तो लाइट जलाकर इधर सोना पड़ेगा। पहरेदारी करने को मैं कर लेती, लेकिन नहीं नहीं भाभी, आप जाइए, आराम से सो जाइए। मैं रुकता हूँ यहाँ। नहीं नहीं देवर जी, मैं कर लेती, पर औरतों से कौन डरता है। और आपके भाई को बोलूं तो वो तो गधी घोड़ी सब बीच कर सोते हैं। चोर तो उनके साथ साथ मंजी को भी उठाकर ले जाएंगे ना, तो भी उन्हें होश नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगा यहाँ पर। आप जाइए, मैं यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ। देखा भाभी, जिसे आप चोर समझ रही थी वो बिल्ली निकली। अब जाइए, आराम से सो जाइए। मैं भी सो जाता हूँ, बहुत रात हो गई। इस मनहूस बिल्ली को भी अभी आना था। सब चौपट कर दिया। पूनम जी, क्या हुआ? चोर था? नहीं पूनम जी, भूत था, भूत। भूत? भय का भूत। मतलब कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा। चूहा था? नहीं नहीं, चूहा नहीं था, वो बिल्ली थी, बिल्ली। बिल्ली? आकाश, ये तुम क्या कह रहे हो? भूत, चूहा, बिल्ली, बताओ ना क्या हुआ? पूनम जी, भाभी जिसको चोर समझ रही थी ना, वो बिल्ली निकली। माय गॉड। ठीक है, अभी सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। आइए। पूनम जी, एक बात पूछूं? आपकी नींद जो है वो दूसरों की नींद तो नहीं भगा देती है ना? मतलब कि आप खराटे वराटे तो नहीं लेती है ना? गुड नाइट आकाश। गुड नाइट पूनम जी। कहीं कोई बात बनी? नहीं मन में कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। सुनिए, आप एक बार बैंक वालों से बात करके देखिए तो सही। हमें बस थोड़े ही दिनों की मोहलत मिल जाए तो। कैसी मोहलत वंदना जी? और फिर मोहलत लेकर करूंगा क्या मैं? इतना सारा रुपया कहां से इकट्ठा करूंगा? ले देकर हमारे पास संपत्ति के नाम पर एक घर ही तो था, वो भी हमने अपने बेटे को मदद करने के लिए गिरवी रख।
अब अपने घर को नीलामी से बचाने के लिए किस चीज को गिरवी रखूं बतलाए? हमारे पास लाचारी और मजबूरी के अलावा और क्या है? समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुनिया में कौन हमारी मदद कर सकता। भगवान, भगवान पे भरोसा रखिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फिलहाल आप एक बार बैंक वालों से बात करके तो देखिए, शायद उनका दिल पिघल जाए। बस थोड़े ही दिन और मोहलत चाहिए हमें, और फिर इस दरमियान शायद हमारे दीपक की स्थिति और ठीक हो जाए और वो भी हमें पैसों की मदद कर पाए। एक बार पूछ के तो देखिए। बात करता हूं। पूनम जी, गलती हो गई, वो गलती से पैर चला गया। मैं नींद में था, पैर भी नींद में था, तो गड़बड़ हो गई। अब सॉरी पूनम जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।